Hello students, welcome to the last part of the coordinate geometry, this is part 8. ठीक है, ये पार्ट 8 है वीडियो का. ठीक है, जिसमें आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते आए हो. ठीक है, दिस विल बी द पार्ट 8 मैथ्स 2 ज्योमेट्री. ठीक है, इसके लिए इसमें बचे 3 क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज में, जो आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा. पिछला एक्सरसाइज कौन सा था? पिछला पार्ट में आपने क्या देखा? 5.3 एक्सरसाइज. ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे. अभी आप देखोगे 5.3 के बचे हुए क्वेश्चंस. ठीक है, तो जिसने पार्ट पहला नहीं देखा है, इसके पहले वाला पार्ट, प्लीज वॉच दैट पार्ट एंड देन वॉच दिस पार्ट. ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोलिनियर. ठीक है, तो कोलिनियर टॉपिक, तो जो हम लोग ने पहले लिया था कोलिनियर, आप आगे के पार्ट्स में देखोगे, अगर आप पार्ट सीक्वेंस में करते हैं तो आपको याद होगा कोलिनियर मतलब क्या होता है. फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये देखिए कोलिनियर, ये लाइन है मुंबई दिल्ली, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था. ये तीनों कोलिनियर में. ठीक है, आगरा दिख रहा है आपको, आगरा बीच में, तो ये कोलिनियर में. तो कोलिनियर क्या होता है? एक लाइन में चलने वाले पॉइंट्स. अगर वो पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर होते. अगर वो आगे पीछे है तो वो कोलिनियर नहीं होते. मतलब कोलिनियर नहीं है तो उससे क्या बन सकता होगा? ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर लगते हैं आपको? नहीं. पर अगर 3 पॉइंट्स में ऐसे बना दूं, जैसे उधर फोटो में आपको दिख रहे, तो ये तीनों क्या लगेंगे आपको? कोलिनियर. ठीक है, तो कोलिनियर को एक तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव किया है. कैसे किया है आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो. ये हम लोग स्लोप से करेंगे, जो आपने लास्ट टाइम देखा. तो एक बार स्लोप का फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो चलो, पहला फार्मूला वो tan थीटा वाला. तो एक बार ये फार्मूला देख लो. तो फार्मूला क्या था? m इज इक्वल टू tan थीटा. ये कब यूज करने का? जब थीटा हो. थीटा मतलब एंगल. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आया है 2 पॉइंट वाला. तो 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या था? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको ये इजी लगेगा. तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने बोला भी कि सर ये बहुत इजी फॉर्मूला है. यस इट इज इजी फॉर्मूला, प्लस माइनस का ध्यान रखना. तो फॉर्मूला क्या देखना? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो उनका स्लोप सेम होता है. स्लोप मतलब इसका अगर m1 है, इसका अगर m2 है, तो दोनों का स्लोप सेम होगा. ठीक है, तो चलो कुछ नोट बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या बोला मैंने अभी तक. तो नोट, इफ AB इज पैरेलल टू CD, देन इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप. m क्या होता है? जैसा अपन लास्ट टाइम देखा, m डिनोट स्लोप. ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू CD. अगर 2 लाइन पैरेलल है, AB नाम और CD नाम की, तो उनके जो स्लोप होंगे ना, वो सेम होंगे. जैसे उसका 2/3 तो उसका भी 2/3. इतना आपको याद रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है आपको. ध्यान से सुना आपने. अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का क्या सेम है? स्लोप. इसकी वजह से 2 क्वेश्चन, आज के 3 में से 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. ठीक है, अब दूसरा डिस्कशन देखिए. अगर मैं बोलूं AB और BC, ये दोनों पैरेलल है, ऐसा कैसे हो सकता है? B कॉमन है, दिख रहा है आपको, तो अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा. AB और BC कैसा बनेगा? ये रहा. देखो दोनों पैरेलल है, सीधे है ना, मतलब दोनों पैरेलल. नॉर्मली कैसा होता है? ये पैरेलल होता है ना अपना. तो पर यहाँ पे क्या हुआ? नाम कॉमन है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. AB तो मैं BC नहीं बना सकता, ये गलत. एक फोटो में कभी भी 2 नाम सेम नहीं हो सकते. इसके लिए आपको B यहाँ पे लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर किसी ने बोला PQ और QR, इसका स्लोप 2/3, इसका भी स्लोप 2/3, मतलब ये लोग कौन है? लाइन में है. लाइन में मतलब ये लोग कौन है? कोलिनियर. मतलब अगर दोनों का स्लोप सेम आया और नाम एक कॉमन आया, सुना वापस, दोनों का स्लोप सेम आया, मतलब PQ का स्लोप QR से सेम आया और कोई नाम कॉमन है, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर. मैं एक सम करके दिखाऊंगा आपको, बच्चे हुए सम्स, उसमें 3 4 6 सम्स है, वो आप करोगे. चाहिए तो मैं आपको 2 सम करा के देखूँ. ठीक है, फिर आप करोगे. तो बस आपको मेन क्या है, वो सम सॉल्व हो रहा है वो नहीं देखना है, वो कैसे करना है. एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अभी वीडियोस में देखते जा रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन वो टाइम पे समझ रहा है, बट आपको याद भी रखना है सर क्वेश्चन कैसा आएगा और सॉल्व कैसे करना है. तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे. ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. कहीं पे लिखा है स्लोप यूज करना है? नहीं सर. तो सर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? यस.
आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, स्लोप से भी आएगा, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में करना, पर अगर यूजिंग स्लोप लिखा हुआ आया या यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आया तो आपको वो करना पड़ेगा। बोलो सर कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको वीडियोस के देखने पड़ेंगे, उसमें से एक टाइम में अपने कोलिनियर किया था। ठीक है, अभी के लिए आप ये कोलिनियर स्लोप वाले से देखिए कैसे होता है, एकदम ईजी है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोलिनियर है कि नहीं ये बताना है आपको। फर्स्ट, a is -1, -1, b is 0, 1, c is 1, 3। ठीक है, a मिला, b मिला, c मिला। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है, सीधा स्टार्ट कर देना है, कोई y2 नहीं, कोई x2 नहीं। स्लोप का एक फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, m भी मत लिखो चलेगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सोल्यूशन में आपको ये स्लोप का फॉर्मूला लिख दो एक बार और फिर स्टार्ट कर दो। सो नाउ स्लोप ऑफ, सबसे पहले किसका निकालोगे, ए बी का निकालो। ठीक है, फिर अपना प्लान क्या है, स्लोप ऑफ बी सी। तो कुछ लोग पूछेंगे सर स्लोप ऑफ ए सी निकाल सकते हैं, यस, कोई भी दो निकालना है। स्लोप ऑफ ए बी निकाला, बी सी निकाला, आपकी मर्जी आपको ए सी निकालना है कि नहीं, कोई भी दो, तीन नहीं, सुना आपने, कोई भी दो स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस पहले से लिख देता हूँ। आप बताइए y2 माइनस y1 क्या आएगा, तो y2 माइनस y1, तो इधर आएगा 1 और इधर आएगा -1, फिर x2 माइनस x1, तो इधर आएगा 0, इधर आएगा -1। दिखा, एकदम आराम से। अगर आपको लगता है कि सर ये हार्ड पड़ता है मुझे, तो छोटा छोटा x1 y1 x2 y2 इधर लिख दिया करो। अब क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इट इज 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। आप अच्छे से लिखना, पूरा स्पेस यूज करना। एंड स्लोप ऑफ किसका निकाल रहा हूं, मैं तो निकाल रहा हूं बीसी, आपकी मर्जी, आपको जो निकालना निकाल सकते हो। माइनस माइनस, याद है अपन ने माइनस माइनस डिसाइड किया था, यस, बीसी। तो सी ये माइनस ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आया स्लोप, इट इज 2 अपॉन 1। इसका भी आंसर कितना आया, 2, इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम equation 1 and equation 2, slope of AB is equal to slope of BC। क्या आपको कोई नाम कॉमन दिख रहा है, कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है, कोई लेटर कॉमन दिख रहा है, यस, बी कॉमन दिख रहा है सर। सो देयरफॉर इधर लिखो कि देयरफॉर हियर, या हियर लिख दो, हियर पॉइंट बी इज कॉमन इन बोथ लाइन्स। Therefore, A dash B dash C, that is A points A, B, C are collinear। समझा, एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं किया, सिर्फ दो स्लोप निकाला बस। कंक्लूजन अब तक जो बोला मैंने उसका कंक्लूजन ये, सिर्फ दो स्लोप निकालना है। कब दो स्लोप निकालने, कोलिनियर। कब दो स्लोप निकालने, कोलिनियर। अगर दोनों में से एक स्लोप सेम नहीं आया, दोनों स्लोप एक दूसरे से मैच नहीं हुए, तो आपको सीधा बोलना है नॉट इक्वल, फिर सीधा ये लाइन, पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ये दो लाइन आपके बच जाएंगे, ये दो लाइन आपको नहीं लिखने। तो मैं आपको एक नॉट कोलिनियर वाला भी बता दूँ। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड करेंगे। देखना आपको 3 का थर्ड, तो 1 मैंने किया, 2 3 मैं करूँगा, 4 5 6 भी आप करोगे। ठीक है, फिर मुझे मत पूछना सर मुझे करना है कि नहीं करना है, कौन सा करना है, क्या करना है, आप समझदार हो। मैं 1 और 3 करूँगा, बचे हुए आप करोगे। डन, चलो ठीक है। तो ये समझाना, ऐसे सेम स्टेप हम लोग करेंगे यूज। चलो देखते हैं एक बार वापस। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई थी हमारी। थर्ड, एल दिया है 2,5, एम दिया है 3,3, एन दिया है 5,1। एक बार चेक कर लो कहीं माइनस तो नहीं, तो चलो इजी है सम। फिर से वही स्लोप का फॉर्मूला, सोल्यूशन लिखा करो। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो नाउ स्लोप of line LM
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 3 5 3 2, तो इट इज -2 अपॉन 1, कितना आता है -2। सर नीचे का 1 कहा गया, नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता, ऊपर अगर 1 आया तो वैल्यू होता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो या एंड स्लोप ऑफ लाइन mn, अगेन सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो पीछे माइनस लिख रहा हूं, बोलिए क्या आएगा पहले बता, इसको देखो अच्छे से, क्या आना चाहिए, y2 माइनस y1 mn चालू है, mn y2 कौन है 1, y1 कौन है 3, x2 माइनस x1 फॉर्मूला याद है ना आपको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कौन है 5 और इधर आएगा 3, तो इधर क्या लिखूं -2 अपॉन 2, कितना आया -1, ऊपर -2 और नीचे 2, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, slope of line LM is not equal to slope of line, therefore points L, M, N are not answer is points L, M, N are not collinear। समझा आपको कोई डाउट नहीं ना, दोनों का स्लोप अलग आया तो मैंने छोड़ दिया, सेम आता तो मैं क्या बोलता कोलिनियर, कोलिनियर में आपको बीच वाला पॉइंट आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया कोलिनियर टॉपिक खत्म। तो कोलिनियर में किसी को डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अभी मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में कुछ पूछता हूँ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको क्या पता है, साइड्स, अपना बात हुआ था एकदम स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में हम लोग एंगल की बातें नहीं करेंगे, एक बार एंगल आया था जो आपने tan थीटा देख लिया, ठीक है। तो हम लोग एंगल की बात नहीं करेंगे, तो पैरेललोग्राम की बात कर लो। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। इसके सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल। तो पैरेलल मतलब क्या सेम है उनका, क्या सेम है उनका स्लोप, तो दो जन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, शो दैट 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हो, ठीक है, कहाँ देखा था, पार्ट 2, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद। अगर आप 4 डिस्टेंस निकालते हो, 4 डिस्टेंस में से फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम आता है और सेकंड और फोर्थ सेम आता है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, तो उनको पैरेललोग्राम बोलते थे। आपने सम सॉल्व किया हुआ, रोम्बस के लिए चारों साइड सेम आती थी, सेम सम आप इसमें भी कर सकते हो, सेम है, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, बट मैं आपको स्लोप से सिखा रहा हूँ, तो स्लोप से आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजन है, स्लोप से करेंगे डिस्टेंस, आपकी मर्जी, बट एग्जाम में लिखा हुआ आया अगर कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा 1-2 बार हो चुका है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। बाय यूजिंग स्लोप कॉन्सेप्ट, तो आपको स्लोप यूज करना है। इसके लिए आपको दोनों आना चाहिए, लॉजिक कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं हम लोग। शो दैट a -4, -7, b -1, 2, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, सॉरी, a सोल्यूशन, a is -4, -7, b -1, 2, c 8, 5 and d 5, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। शो करना है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला लिख सकते हैं और कुछ नहीं, जैसा लास्ट टाइम लिखा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हो सके तो बॉक्स कर देना, क्योंकि ये हमारी मदद कर रहा है ना, तो इसका बॉक्स तो बनता है। चलो तो पहले किसका निकालो, चारों साइड का आपको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए भी निकालो, ठीक। तो इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए तो y2 माइनस y1 करेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, अब रेडी, चलो ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 2, अगला सोचो, नेक्स्ट। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको लगेगा ये टफ है, आपको पहले से सोचना है। अगर आप सोच स्लो रहे हो तो एक बार पॉज करो वीडियो को, फिर सोचो कौन आएगा, फिर इधर देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, यहाँ तक आ जाओ, ये सोचो x1 y1 कौन, x2 y2 कौन, और फिर डालो, तो एकदम इजी लगेगा, ठीक है। चलिए तो इट इज 2 + 7 अपॉन -1 + 4, तो ऊपर कितना आ रहा है 9 अपॉन 3 आ रहा है,
तो इट इज ओनली 3, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इधर 1 हो गया. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ BC, सेम माइनस माइनस. चलो BC ये दो, तो ऊपर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 5 2 8 -1, ठीक है. तो हो गया 3 8 + 1 3/9, इट इज 1/3, ठीक है. चलो स्लोप ऑफ AB BC अब CD, ठीक है. चाहिए रेफरेंस के लिए एक शेप बना लो. अभी मेरे पास कम जगह है थोड़ी, फिर भी मैं बना लेता हूँ. ABCD हमारा, आप एक बड़ा सा बना देना ऊपर पहले से, ठीक है. AB हो गया, BC हो गया, अब CD हो गया. CD होगा CD, शुरू कीजिए -4 5 5 8, चलिए बोलिए. -4 -5 तो -9, 5 -8 तो इधर होगा -3, माइनस माइनस कट, बचा कितना 3. देखो सेम आया, सेम आया. अब ये 1/3 इधर सेम आना चाहिए, नहीं आया मतलब हमारा रॉन्ग है. स्लोप ऑफ AB BC CD, अब क्या बचा AD. AD याद है ना आपको क्लास में, चलो ठीक है. AD तो ये माइनस, ये शुरू कीजिए. ऊपर कौन आएगा -4 -7 5 -4 -4 + 7 5 + 4, बोलिए 7 - 4 कितना 3, 5 + 4 कितना 9, आंसर कितना है 1/3. हर एक स्टेप बताना पड़ेगा. आप सोचोगे सर डायरेक्ट आंसर लिख दो 1/3, अपने को तो पता है सेम, ऐसा नहीं करने का, ठीक है. अभी हियर आपने क्या नोटिस किया कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD. सो देयरफॉर, ध्यान से देखना, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. AB इज पैरेलल टू CD. वीडियो के स्टार्ट में ही हमारा डिस्कशन हुआ कि अगर स्लोप सेम है या फिर अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम है. अगर लाइन पैरेलल है तो इनका क्या सेम होता है, स्लोप. तो ये हो गया. ऑल्सो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD. तो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD. समझा. So therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. आंसर करके आप लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में लिखा है. शो दैट हटा के आप क्या लिखोगे, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. शो दैट हटा देने का और बोलने का ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. याद रखना है, कभी भी आंसर में टेंशन कभी लेने का नहीं, क्वेश्चन में ही होता है आंसर, वहीं से कॉपी करने का, अपने वर्ड्स नहीं डालने के. बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है. आंसर आप लिख दोगे कि A पूरा पॉइंट बोल देना, B C एंड D आर द vertices of पैरेललोग्राम. तो समझा, तो डाउट तो नहीं आएगा. तो चारों आपको स्लोप निकालने हैं, ठीक है. स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से सिर्फ एक ही सम सॉल्व हो सकता था, वो पैरेललोग्राम में. दूसरे शेप जो थे रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि उनके भी स्लोप, चलो वो डिस्कशन छोड़ दो. आपको खाली याद रखना है पैरेललोग्राम का ही हो सकता है, ठीक है. तो स्लोप वाला क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पैरेललोग्राम. बाकी सब शेप आए तो आप क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. चलो अभी लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट क्वेश्चन मतलब 8th क्वेश्चन जो पेंडिंग था हमारा. तो क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए 8th. फाइंड के इफ PQ इज पैरेलल टू RS. पैरेलल सुनते दिमाग में क्या आएगा, स्लोप. पैरेलल सुनते दिमाग में क्या आना चाहिए, स्लोप क्या है, सेम, ठीक है. तो दोनों के स्लोप सेम है, PQ RS. तो पहले अपन लिख देते हैं P पॉइंट कितने हैं, Q पॉइंट क्या है, सब लिख देते हैं. चलिए P पॉइंट पढ़िए, क्या दिख रहा है आपको, 2,4 3,6 है ना. P के खत्म 3 1 5 के. अभी क्या बोलने का, गिवन
गिवन नहीं, सोल्यूशन में लिख दो क्या गिवन है। हियर PQ इज पैरेलल टू RS, किसने बोला? गिवन। तो पैरेलल सुनते दिमाग में अब क्या आना चाहिए? लास्ट टाइम क्या हुआ? स्लोप इक्वल था तो हमने पैरेलल बोला, पैरेलल है तो हम बोलेंगे क्या? स्लोप इक्वल। तो स्लोप ऑफ PQ is equal to, sorry, slope of PQ is equal to slope of RS। लाइंस पैरेलल होती है, स्लोप इक्वल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर PQ y2 minus y1 6 minus 4 x2 minus x1 3 minus 2, समझा? इधर भी ऐसे करो, k minus 1 5 minus 3। रीजन के लिए आप लिख सकते हो स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थोड़ा रीजन लिखोगे तो अच्छा दिखेगा। देयरफॉर हमेशा लिखने का 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, k माइनस 1 k, 3 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2 हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 तो इधर देके भी कोई फायदा नहीं है, 2 इधर इधर 2 2 4, 1 उधर क्या दोगे? बोलिए। माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया। वैल्यू ऑफ k इज 5। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हुआ। प्रॉब्लम सेट है वो हम वीडियो नहीं बनाएंगे उसको क्लास में करेंगे। फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बचेंगे जो हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है। पर बाकी ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं, एकदम इजी है कि नहीं? चलो, तो आपको मेन क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आते, सेम नंबर्स नहीं आते, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। चलिए प्रैक्टिस कीजिए ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।